क्या एक इंसान पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है? 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि यूक्रेन की फ्रंटलाइन से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक एक भूचाल ला दिया है। ट्रंप का वो सबसे बड़ा वादा, मैं 24 घंटे में यूक्रेन जंग रुकवा सकता हूँ, क्या ये वाकई मुमकिन है या फिर ये यूक्रेन के लिए एक ऐसे सरेंडर की शुरुआत है जो शायद हमेशा के लिए इतिहास बदल देगी? आज द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट पर हम उस सीक्रेट डील की गहराई में जाएंगे जो ट्रंप और पुतिन के बीच में पक रही है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी एकदम साफ है, अमेरिका फर्स्ट। पिछले 3 सालों से अमेरिका ने यूक्रेन को बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड भेजी है, लेकिन ट्रंप ने इसी ब्लैंक चेक का नाम दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका अब दूसरों की जंग के लिए अपना खजाना खाली नहीं करेगा। अब यूक्रेन में सन्नाटा है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि बिना अमेरिकन वेपन्स और फंडिंग के उनकी आर्मी रशिया के विशाल वॉर मशीन के सामने कितने दिन टिक पाएगी। ट्रंप की वापसी का मतलब है फंडिंग पर ब्रेक और नेगोशिएशन की टेबल पर बैठने का दबाव। हाल ही में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो बातें हुई हैं उन्हें डिप्लोमेटिक डिजास्टर कहा जा रहा है। जहाँ ज़ेलेंस्की विक्ट्री प्लान की बात कर रहे हैं, वहाँ ट्रंप का फोकस सिर्फ एग्जिट प्लान पर है। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार है थ्रेट। उन्होंने साफ इशारा दिया है कि अगर यूक्रेन नेगोशिएशंस के लिए नहीं माना तो सारी मदद बंद कर दी जाएगी, और अगर रशिया नहीं माना तो वो यूक्रेन को इतने वेपन्स देंगे कि पुतिन को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या पुतिन ट्रंप की बात मानेगा या ट्रंप उन्हें वो गिफ्ट देने वाला है जिसका इंतजार रशिया को सालों से था? लेकिन ट्रंप का ये पीस प्लान इतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा नक्शा है जो पूरे यूरोप को हिलाकर रख सकता है। इस नक्शे को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान में यूक्रेन को अपने उन इलाकों का मुंह छोड़ना पड़ सकता है जो रशिया ने अभी ऑक्यूपाई किए हैं। इसमें क्रेमिया और लुहांस्क के डे फैक्टो रशियन टेरिटरी मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन को अपनी लगभग 20% ज़मीन हमेशा के लिए खोनी पड़ सकती है। लेकिन ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक यहाँ ख़त्म नहीं होता। उनका प्लान है एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाना, एक ऐसी पट्टी जहाँ ना रशिया की आर्मी हो ना यूक्रेन की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति होगी या सिर्फ अगली जंग की तैयारी? पुतिन की सबसे बड़ी डेडलाइन है नाटो। ट्रंप के प्लान में ये साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन अगले 20 सालों तक या शायद कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इसके बदले में यूक्रेन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने होंगे। लेकिन बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को इतने हथियार देगा कि अगर रशिया दोबारा हमला करे तो यूक्रेन उसका मुकाबला कर सके। लेकिन बिना नाटो की आर्टिकल 5 सिक्योरिटी के क्या ज़ेलेंस्की इस डील पर साइन करेंगे? पुतिन इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है और उनका कहना है अगर डील हमारी शर्तों पर नहीं हुई तो जंग चलती रहेगी। यहाँ एक और ट्विस्ट है जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। ट्रंप का प्लान है कि रशिया के जो $100 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स अमेरिका के पास हैं उन्हें यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन में लगाया जाए। लेकिन ट्विस्ट ये है, अमेरिका इसमें से 50% प्रॉफिट लेगा। ट्रंप के लिए ये एक बिजनेस डील है। वो चाहते हैं कि रशिया को ग्लोबल इकोनॉमी में वापस लाया जाए, G8 में उनकी एंट्री हो और बदले में रशिया यूक्रेन को दोबारा कभी तंग ना करे। क्या ये दुनिया के लिए एक नया पीस एरा होगा या अमेरिका और रशिया की एक दोस्ती यूरोप को खतरे में डाल देगी? लेकिन अगर ये डील साइन हो गई तो भारत और पूरी दुनिया पर इसका कैसा असर होगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 को रोक देगा या ये किसी और बड़ी तबाही की शुरुआत है? लेकिन दोस्तों, ट्रंप सिर्फ यूक्रेन की जंग से ही नहीं घिरे हैं। अमेरिका के अंदर एक बड़ा तूफान उठ रहा है, जेफरी एप्स्टीन की खुफिया फाइल्स। मार्च 2026 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन से ज़्यादा पेजेस रिलीज़ किए हैं। इनमें से कुछ फाइल्स में ऐसे दावे हैं जो ट्रंप की इमेज को हिला सकते हैं। एक महिला ने FBI को बताया कि 1980s में ट्रंप और एप्स्टीन एक साथ थे, जिसे ट्रंप ने हमेशा एक होक्स यानी झूठ बताया है। ट्रंप के डेमोक्रेट्स ने उन पर कवर अप का आरोप लगाया है, जबकि ट्रंप का कहना ये है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप यूक्रेन में शांति लाकर इन एप्स्टीन स्कैंडल से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं? जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज में ये फाइल्स ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। ट्रंप ने अब सिर्फ बातें नहीं की हैं, बल्कि एक डेडलाइन सेट कर दी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन दोनों को वार्निंग दी है कि जून 2026 तक उन्हें किसी भी हाल में समझौता करना होगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अब और इंतजार नहीं करेगा। लेकिन इस शांति की कीमत बहुत बड़ी है। मार्च 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया अब भी हर महीने हजारों सोल्जर्स खो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप इस वक्त पुतिन के साथ डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स पर है, जहां वो यूक्रेन के नक्शे पर फाइनल लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की इस दबाव में झुकेंगे?
इस पूरी जंग में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत के लिए आया है। मार्च 2026 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया की रिफाइनरीज को 30 दिन की विशेष छूट दी है ताकि वो बिना किसी डर के रशिया ऑयल खरीद सके। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हम जानते हैं कि इंडिया उनके सबसे मजबूत दोस्त हैं, इसलिए जहां वो यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं वहां इंडिया को एनर्जी क्राइसिस से बचा रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत है। हमें सस्ता तेल भी मिल रहा है और हमारी इकनॉमी भी सुरक्षित है। लेकिन ट्रम्प का ये कदम यूरोप को नाराज कर सकता है, जो अभी रशिया पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम वाकई एक शांति समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं? ट्रम्प का प्लान शायद यूक्रेन की जंग को तो रोक देगा, लेकिन क्या ये इंसाफ होगा? यूक्रेन अपनी ज़मीन खोएगा, रशिया अपनी इकनॉमी बचाएगा और अमेरिका अपना पैसा। लेकिन इतिहास याद रखेगा कि शांति की ये कीमत उन लोगों ने चुकाई है जो फ्रंटलाइंस पर मारे गए। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प जून 2026 तक की जंग वाकई रुकवा पाएंगे या ये सिर्फ एक बड़ी तूफानी शांति है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वर्ल्ड ब्लूप्रिंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।